बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपको उर्दू की किताब में खुशामदीद। आज हमारे पहले सबक का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम उर्दू के कवायद के बारे में कुछ पढ़ेंगे और कुछ नए सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आज के SLOs यानी हासिलात तालुम कौन कौन से हैं। हमारा पहला SLO है एराब के फ़र्क से माना की तब्दीली जान सकें, और दूसरा SLO है मुतलाजिम अल्फाज को समझ सकें। तो पहले SLO की जानिब चलते हैं, जो कि है मुतलाजिम अल्फाज को समझ सकें। तो बच्चों, अपनी किताब में आप देखें, वहां पर इसकी तारीफ मौजूद है। और मुतलाजिम अल्फाज कौन से होते हैं, अब मेरे साथ मिलकर पढ़ें। ऐसे अल्फाज जिनको जबान पर लाते ही इनसे मुताल्लिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन जब आप एक लफ्ज सोचते हैं तो उस लफ्ज के साथ ही बहुत सी और चीजें आपके जहन में आ जाती हैं, उनको कहते हैं मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज। जैसे मिसाल के तौर पर कायनात के मुतालिक जब आप सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है बच्चों? चांद, सूरज, सैयारे, सितारे वगैरह वगैरह। इसी तरह जब आप अपने घर के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? आराम, सुकून, बहन भाई, पनाहगाह वगैरह वगैरह। तो ये जो अल्फाज हैं, और ये अल्फाज यानी आराम, सुकून, बहन भाई वगैरह, इनको कहते हैं मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज। एक मिसाल उसकी ओर देख लेते हैं। स्कूल के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? पढ़ाई आती है कि आपने पढ़ना है और अच्छे अच्छे नंबर लेने हैं। उसके अलावा इम्तिहान, आपके दोस्त आपके जहन में आते हैं, और आपके असातिज़ा यानी आपके टीचर्स। इसी तरह जब आप अस्पताल के बारे में सोचते हैं या अस्पताल का लफ्ज बोलते हैं तो आपके जहन में इलाज, मरीज, डॉक्टर और अद्वियात आ जाती हैं। तो बच्चों, ये अल्फाज जो हैं, जो अस्पताल के सुनते ही आपके जहन में आ जाते हैं, या ये अल्फाज जो स्कूल का लफ्ज बोलते या सुनते ही आपके जहन में आ जाते हैं, इनको कहते हैं मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया। तो आपने क्या करना है कि आपने इन अल्फाज जैसे दिन, इल्म और इम्तिहान, इन 3 अल्फाज को आपने जहन में रखना है, और इन 3 अल्फाज के मुतलाजिम अल्फाज को या ग्रोही अल्फाज को आपने इन जगहों पर लिख लेना है। तो चलते हैं आपके घर के काम की तरफ, जो आपने घर में करना है, और यकीनन आपको यह बहुत पसंद भी होगा। तो आपने यहां पर, जैसे आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया, आपने यहां पर कुछ मुतलाजिम अल्फाज यहां पर आपने लिखने हैं, और हर बच्चे ने अपनी मर्जी से यहां पर अल्फाज लिखकर उसके मुतलाजिम अल्फाज यहां पर और यहां पर लिखने हैं। और अगर आपको यह लगता है कि यह सवाल मुश्किल है, या अगर आपने कोई मदद लेनी है, तो आप अपने वालिदैन से भी मदद ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले SLO की तरफ, जो कि है एराब के फर्क से माना की तब्दीली जान सकें। एराब के फर्क से माना की तब्दीली जान सकें, यानी अगर एक लफ्ज पर जबर, जेर या पेश लगाई जाए तो उसके माने में क्या फर्क आता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप एराब की तारीफ सीख लें। वो क्या है, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें। किसी भी लफ्ज के तलफ्फुज को वाज़ेह करने के लिए इस पर जेर, जबर, पेश, शद, मद या जज़म लगाई जाती है। इन अलामात को एराब कहते हैं। कितना आसान है, देखें। एराब किसे कहते हैं? इन चीजों को कहते हैं, जेर, जबर, पेश, शद, मद और जज्म को। और इनका काम क्या होता है बच्चों? वो होता है एराब की मदद से अल्फाज को सही लिखा
बोला और पढ़ा जाता है। यानी किसी भी लफ्ज को सही लिखने के लिए, सही बोलने के लिए या सही पढ़ने के लिए एराब का मालूम होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर जलाया, क्या लफ्ज है? जलाया। जीम पर मैंने पढ़ा जबर, आपको ये छोटी सी जबर नजर आ रही है। जब मैं बोलता हूं जलाया, जीम पर जबर बोलता हूं, इसका माना है आग लगाना। क्या माना है? आग लगाना। और अगर इसको मैं बोलता हूं जिलाया, जीम के नीचे जेर जब मैंने बोला तो इसका माना है जिंदा किया। और यह लफ्ज जिलाया आपकी हम में भी आएगा, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा। अब इन अल्फाज में सिर्फ जेर और जबर के फर्क से अल्फाज का तलफ्फुज और माना बदल गए हैं। तो देखें, यह है एराब की तारीफ और एराब का मकसद। यानी आप किसी लफ्ज को लिखने, बोलने और पढ़ने में गलती से बच जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर जलाया और जिलाया। इसी तरह हम इसकी एक और मिसाल यहां पर लिखते हैं। यह लफ्ज क्या है? काफ और लाम। और यह भी है काफ और लाम। यहां पर अगर मैं जबर डाल दूं तो यह बन जाएगा कल। और इसी काफ के ऊपर अगर मैं पेश लिख दूं तो यह बन जाएगा कुल। अब देखें, कल का माना है कल आने वाला दिन और कुल का माना है तमाम। अब यह फर्क कहां से आया? बोलने में, लिखने में और पढ़ने में। यह इस जबर और इस पेश की वजह से आया। और नीचे आपको कुछ एराब बताई भी हैं। जबर, जेर, पेश, जज्म और तशदीद, जिसको हम शद भी कहते हैं। तो ये 5 एराब और इनकी वजह यानी इनका मकसद वो आपने सीख लिए। अब प्यारे बच्चों, इसी एसएलओ को हम मजीद वजाहत से पढ़ते हैं और सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है? दर्जैल अलामात की मुख्तसर तारीफ और मिसाल के लिए एक एक लफ्ज लिखें। तो बच्चों, आपकी आसानी के लिए मैंने जबर, जेर, पेश, जज्म जिसको हम सुकून भी कहते हैं और तशदीद जिसको हम शद भी कहते हैं, इसकी तारीफ मैंने आपके सामने यहां पर लिख ली। यह आपने अच्छी तरह से याद करनी है और मैं आपको कुछ मिसालों से समझा भी देता हूं। जबर के आगे आपको यह नजर आ रहा है, यहां पर अलिफ लिखकर उसके ऊपर तिरछी लकीर। यह क्या लिखा है? तिरछी लकीर। जबर हमेशा हर्फ के ऊपर होती है, जैसे अलिफ के ऊपर जबर। और जेर का निशान भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो हर्फ के नीचे होता है, जैसे अलिफ के नीचे जेर। इसी तरह पेश ये हर्फ के ऊपर होता है और इसका निशान ऐसे होता है। इसी तरह जज्म या सुकून ये किसी हर्फ के ऊपर रुकने की निशानी है और सुकून का माना भी क्या है? रुकना, ठहरना। जैसे यहां पर 2 अल्फाज हैं, बज़्म और इम्कान। यहां पर जे के ऊपर और मीम, काफ और अलिफ और नून के ऊपर भी जज्म का निशान है। इसी तरह अगला तशदीद, जिसको हमने शद भी कहा और ये आप पहले भी कई मरतबा पढ़ चुके हैं कि जिसको हम शद कहते हैं, ये अलामत और निशानी होती है इस बात की कि हम जब कोई हर्फ 2 मरतबा पढ़ते हैं, जैसे रिक्कत और शिद्दत। शिद्दत असल में शीन, दाल और ते से मिलकर बना। इस दाल जो कि 2 मरतबा था, इसको हमने 1 मरतबा लिखा और उसके ऊपर हमने शद का निशान लिख लिया, तो यह बन गया शिद्दत। इसी तरह अगली मिसाल है हसास। तो बच्चों, यह है जेर, जबर, पेश, जज्म और तशदीद का मकसद। आपने क्या करना है प्यारे बच्चों? आपने घर का काम करना है और आपने अपनी रिसोर्स पैक से मदद लेनी है और आपने सवाल नंबर 1, 2,
3 اور 4 جو کہ بہت آسان سوالات ہیں، آپ نے ان کے جوابات ان 4 آپشن میں سے کسی ایک آپشن کے ذریعے آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے۔